देखो, आज से कुछ साल पहले जब मैं अपने स्कूल में हुआ करता था, उस टाइम पर मुझे ना एक आइडिया आया था। अगर मैं एक ऐसा इंसान बन जाऊं जो कि देखो काफ़ी कम बोलने वाला इंसान होता है, जो कि देखो दूसरे इंसानों से बात नहीं करता ईज़िली, तो एक ऐसा इंसान बनना देखो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ होती है, बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ होती है। लोग देखो मेरे पास आएंगे, मुझे अप्रोच करेंगे, मुझे अच्छा मानेंगे, मुझे कुछ ऐसा लगता था। इसके बाद देखो मैंने करी थोड़ी बहुत रिसर्च। रिसर्च के बाद देखो मुझे थोड़ी बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली, सुनने को मिली, तो देखो मैंने इस चीज़ को करा फॉलो। फॉलो करने के बाद हुआ क्या कि देखो मेरी जितनी भी कम्युनिकेशन स्किल्स हुआ करती थी, मतलब थोड़ी बहुत मैं जितना भी बात करता था पहले, वो सारी देखो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, बिल्कुल ही धज्जियाँ उड़ गई मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की। मैं देखो आज तक ना सफ़र करता हूँ इस बात से कि मैंने वो गंदा सा डिसीजन लिया कि हाँ मैं बात नहीं करूँगा लोगों से, मैं बिल्कुल ही चुपचाप रहूँगा। देखो लोग मेरे से बात करेंगे, मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे एक मिस्टीरियस इंसान बनना है, एक अट्रैक्टिव इंसान बनना है। वो मैं कैसे बनूँगा? बात ना करके। तो ये बहुत ही बेवकूफ़ वाली चीज़ थी। अगर तुम्हें भी देखो सेम ही चीज़ लगती है तो देखो रियलिटी में आओ, एक आईने को देखो। आईने को देखने के बाद इस बात को समझो, जो कि देखो बहुत ही सीरियस है। अगर तुम बात ही नहीं करोगे, देखो दूसरे इंसान को तुम्हारे बारे में पता नहीं लगेगा। तुम देखो जो भी सोचो, जो भी बोलना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, देखो तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ, तुम्हारी देखो कोई भी लाइफ हो, बिल्कुल ही ना झंड हो जाएगी। अगर मान लो तुम्हें अपने पेरेंट्स को कुछ बोलना है, तुम्हें देखो कुछ बनना है अपनी लाइफ में, तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें कोई ना कोई काम करना है, मान लो यूट्यूब करना है या फिर देखो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो देखो यहाँ पर भी तुम एक सेम गलती करते हो। तो तुम अगर एक मिस्टीरियस इंसान बन जाते हो तो जो तुम्हारे पेरेंट्स होंगे उन्हें ना पता नहीं लगेगा कि तुम्हें एक्चुअली करना क्या है। फिर देखो तुम्हारे लिए वो कोई ऐसी चीज़ को डिसाइड कर लेंगे जो कि देखो तुम्हें करनी पड़ेगी, चाहे तुम्हारा इंटरेस्ट हो या फिर ना हो, क्योंकि देखो तुम पहले से एक मिस्टीरियस इंसान हो। तुम देखो कुछ बोलते नहीं हो तो देखो उन्हें पता लगेगा ही नहीं। सेम चीज़ देखो तुम्हारी ना पर्सनल लाइफ में भी होती है। मान लो तुम्हारी कोई क्रश है और तुम्हें अपनी क्रश को इम्प्रेस करना है, लेकिन देखो तुम हो एक मिस्टीरियस इंसान जो कि दूसरों से बात ही नहीं करता, तो देखो बिना बात करे तुम अपनी क्रश को इम्प्रेस कैसे करोगे, अप्रोच कैसे करोगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम देखो फिर से एक ऐसे इंसान लगोगे जो कि बिल्कुल ही चोमू है, जिसके पास देखो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है ही नहीं, जो कि देखो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो जो तुम्हारी क्रश होगी वो तुम्हें हमेशा के लिए कर देगी बाय बाय। तो इसके बारे में सोच के चलना। तुम्हें देखो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, नहीं तो तुम फिर से एक एवरेज इंसान का टैग लेके ही घूमोगे। अगर देखो तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है तो कोई भी देखो यूट्यूब वीडियो से ऐसा होता नहीं है। तुम्हें देखो इसके लिए खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तुम्हारे पास खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जितना ज़्यादा तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा उतनी अच्छी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। या तो देखो तुम बाहर जाओ, कुछ अच्छे लोगों से बात करो, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में, मतलब फालतू ऐसे रैंडमली नहीं, कोई भी देखो फालतू इंसान से, एक अच्छे इंसान से बात करो, जिससे कि देखो तुम कुछ सीखोगे। या फिर अगर तुम घर पर करना चाहते हो तो तुम्हें देखो कोई ना कोई जो मिरर होता है उसके सामने खड़े होना चाहिए, या फिर देखो कैमरे के सामने बस बोलना शुरू करो। फिर जो भी देखो तुम्हें चीज़ पसंद है उसके बारे में, या फिर जो भी तुम्हारा फेवरेट फैमिली मेम्बर होगा घर में, उससे देखो बात करो बहुत ही लंबी बात। या फिर इन दोनों में से कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, देखो अकेले बैठो और खुद से बात करो, खुद की बातों को सुनो। देखो इससे ना तुम्हें एक सेल्फ रियलाइजेशन भी हो जाएगा कि हाँ तुम कितनी गंदी गंदी बातें करते हो। तो ये तुम्हारे लिए एक आईने की तरह ही होगा। इसके बाद जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा वो भी अच्छा होगा, जो कि देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा इंसान जिसकी देखो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, उसकी देखो कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा क्या बनाता है? उसका कॉन्फिडेंस, जो कि देखो आता है प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंसेस से, साथ ही साथ देखो कॉन्टीन्यूसली बात करने से। इन्हीं के साथ साथ देखो थोड़े बहुत और प्लस पॉइंट होते हैं जो कि तुम्हें और अच्छा बनाते हैं। जैसे कि तुम बहुत ही ना कम फंबल करोगे। फंबल बोले तो देखो ऐसा अटकना, जैसे कि मैं अटकता हूँ अपनी वीडियोज़ में। वो कैसे? क्योंकि देखो मेरे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही गंदा आइडिया था बहुत साल पहले कि अगर मैं बहुत कम बात करूँगा तो मैं काफ़ी मिस्टीरियस लगूँगा। उसकी वजह से देखो मेरा फंबल होना बहुत ही कॉमन हो गया और मैं बहुत ही गंदे तरीके से बोलने लग गया, जो कि देखो काफ़ी मुश्किल होता है फिक्स करना। और ये देखो टाइम के साथ साथ ना बहुत बड़ा भी हो जाता है, बहुत मेजर हो जाता है। तो तुम्हें काफ़ी ना अजीब फील भी होगा, काफ़ी ऑकवर्ड फील भी होगा। तो इससे अच्छा ये होगा कि तुम इस बीमारी से ना हमेशा के लिए दूर ही रहो, तुम इस बीमारी को डेवलप ही ना करो। तुम्हें देखो हर दिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना चाहिए, फोकस करो, देखो प्रैक्टिस करो, बाहर जाकर लोगों से कम्युनिकेट करो या फिर देखो खुद से कम्युनिकेट करो, लेकिन प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंटली करो, जिससे कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा अच्छी रहेंगी। इसके बाद एक ऐसा इंसान जिसकी बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ना एक्सप्रेसिव भी लगता है। मतलब एक ऐसा इंसान जो कि अपनी बातों में बहुत ही ज़्यादा इमोशंस डालता है, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स को डालता है, जिससे कि उसकी बात की जो वैल्यू होती है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है।
लोग उसके पास आते हैं, उससे बात करते हैं और उसकी बात को ध्यान में रखते हैं, याद रखते हैं। देखो तुम मेरी बात को इसलिए याद नहीं रखते क्योंकि ना मेरी जो इमोशंस होते हैं मेरी बात में बहुत ही कम दिखते हैं, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। तो तुम्हारी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की जर्नी भी तभी स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि तुम्हें मेरी बात में कोई भी इमोशन दिखता नहीं है। तो इससे बचने के लिए तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है प्रैक्टिस करने का। तुम देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें आदत पड़ जाएगी अपने इमोशंस को अपने देखो बातों में यूज़ करने की। इसके बाद आखिरी चीज़ है, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स वाला इंसान जो होता है वो बिल्कुल ही ना मुँहफट नहीं लगता। वो काफ़ी मैच्योर लगता है, उसे पता होता है कि हाँ कौन सी बात कहाँ पर बोली जाती है और कौन सी बात नहीं। अनलाइक एक मुँहफट, देखो एक मुँहफट इंसान जो होता है बिल्कुल ही देखो सोचता नहीं है कहाँ पर क्या बोलना, कहाँ पे क्या नहीं बोलना। उसके दिमाग में जो भी आता है, उसके मन में जो भी आता है वो बाहर बस बक देता है। तो इस चीज़ से तुम बच जाओगे, तुम्हारे अंदर एक समझ आ जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ पर भी ना बस एक ही चीज़ आती है, वो होती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस की वजह से तुम्हारे पास आता है एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा देखो तुम लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पास आएगा एक्सपीरियंस, जिससे कि देखो तुम्हारी जो समझ होती है, सोचने की शक्ति होती है, दोनों देखो बढ़ जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। और तुम्हारा ना एक कंट्रोल होता है अपने मुंह पे, जो कि एक अट्रैक्टिव इंसान का ट्रेट होता है। तो इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, इसके बारे में देखो तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए अगर तुम्हें एक अट्रैक्टिव इंसान बनना है तो। वेल ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।